चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यांग को, जो कि उसके अटैक को डॉज करता है। चार्म फीमेल फॉक्स बोलती है यांग से कि तुम डरपोक मत बनो और तुम एक असली मर्द बनो और इस अटैक को डॉज मत करो। जिसके बाद वो अपनी मेंटल स्पिरिट से यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यांग अपने मन में बोलता है कि तुम अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर यूज कर रही हो, वो भी उस आदमी के खिलाफ जिसकी पहले से ही मेंटल स्पिरिट की रैंक 3 है। जिसके बाद यांग उसको गले से पकड़ लेता है। तो चार्म फीमेल फॉक्स बोलती है कि तुमने मेरे मेंटल स्पिरिट के अटैक से तो तुम बच गए, पर ये कितना बेकार है और ये कितनी छोटी सी बात है। फाइफा बोलती है कि अपने पीछे देखो। हमें दिखाया जाता है एक स्केलेटन को, जो कि यांग की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, पर यांग तभी उसे महसूस कर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यांग को, जो कि एक एविल स्माइल दे रहा होता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो चार्म फीमेल फॉक्स को आगे ले आता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यांग को, जो कि उसकी एबिलिटी को चुरा लेता है। यांग बोलता है कि तुमने काफी सारे लोगों की जान ली होगी इस जिंदगी में, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अगली जिंदगी में एक अच्छी पर्सन बनोगी। जिसके बाद शेन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है रोंग को, जिसकी तरफ डीप सी टायरेंट बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रोंग को, जो कि उसके उस अटैक को बहुत फास्टली डॉज करती है। तो डीप सी टायरेंट बोलता है कि इस लड़की ने मेरे इस अटैक को इतनी जल्दी डॉज कर दिया। और वो बोलता है कि सीवीड बीस्ट, आखिर तुम्हारा ट्रैप किधर है। सीवीड बीस्ट बोलता है कि उसका ट्रैप पहले से ही सेट हो चुका है। जिसके बाद वो रोंग की तरफ अपने सीवीड के बने हुए बाल भेजता है, जिसकी मदद से वो रोंग को पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शील्ड स्वॉर्ड को, जो कि उसके सीवीड के उन हेयर्स को काट देती है। सीवीड बीस्ट बोलता है कि मेरी सीवीड इतनी आराम से कट नहीं हो सकती। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सीवीड के हेयर दोबारा से भेज देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइफा का सीन, जो कि उसके उन हेयर्स को हवा में ही फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वो सब टूटने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके कैप्टन का सीन, जो कि उनके ऊपर नजर बना के रखता है और वो बोलता है कि मिस्टर यांग ने उनके एक जनरल को मार दिया है और मिस शील्ड स्वॉर्ड और मिस रोंग बाकी के उन दोनों लोगों को संभाल लेंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं क्वान को। क्वान बोलती है कि वो भी उन लोगों के संग लड़ना चाहती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। वो इस समय सिर्फ एक ऑडियंस बन के रह सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके शिप का प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और वो उनकी शिप को चारों तरफ से घेर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फैन पाई को, जो कि बोलता है कि यांग, मैं तुम्हारी खोपड़ी की हड्डी को मैं अपनी छड़ी के अंदर इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फैन पाई को, जो कि एक कर्स मैजिक यूज करता है। जिसके बाद वो उस मरे हुए स्केलेटन को कन्वर्ट कर देता है एक स्केलेटन एप के अंदर, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। फैन पाई बोलता है कि ये स्केलेटन एप ऑलमोस्ट एस रैंक का है, तो चलो क्यों ना हम लोग देखते हैं कि आखिर तुम इसके संग कितनी देर तक टिके रहोगे, 1 मिनट या 30 सेकंड। यांग बोलता है कि चलो क्यों ना हम लोग खुद ही देख ले। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्केलेटन एप यांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर यांग उसके अटैक को बहुत तेजी से डॉज करता है। यांग तभी उसके पीछे जाके उसे किक करने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपनी टेल से बच जाता है और यांग को पीछे धकेलता है। यांग समझ जाता है कि उसकी पूंछ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट होती है। यांग ब्राइट ग्लव्स को बाहर निकालता है और वो बोलता है अपने मन में कि अगर उसने जल्दी से उसकी पूंछ का कुछ नहीं किया तो वो उसकी स्पाइन को नहीं तोड़ पाएगा। जिसके बाद दोबारा से वो स्केलेटन एप अपनी पूंछ से यांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस बार यांग उसकी पूंछ को बड़े आराम से रोक देता है अपनी ब्राइट ग्लव्स की हेल्प की मदद से। यांग उसकी पूंछ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का फायदा उठाता है और स्केलेटन एप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो उसे किक करता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। यांग फैन पाई से बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, मैंने उसे सुना नहीं, क्या तुम उसे दोबारा से बोलना चाहोगे। फैन पाई बोलता है कि अगर अब तुमने मरने का मूड बना लिया है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक असली एस रैंक क्या होता है। सो या आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि ये मानवा बहुत जल्दी ऑन गोइंग होने वाली है, जिसके बाद मैं ओलगामी शुरू करूंगा। सो या ओलगामी फैंस, मुझे थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि मैं ओलगामी के 4-5 चैप्टर्स की वीडियो एक संग ही अपलोड करूंगा।